भाई आजकल ना जना खना उठाई गिरा गैंगस्टर बना पड़ा। मतलब मोहल्ले में भाई छोटे छोटे बच्चे, हम ये हैं, हम वो बदमाश है, ये कर मेरे पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया मेरा तो ऐसे। अब तो एक ही मन कर रहा है कि इंडिया छोड़ के चली जाऊं। बताओ, मोटी सामियों से पैसा निकलवाता था और सब में बंटता था। फिर पॉडकास्ट ने पूछा, सर आपने भी खाया होगा? फिर हंसने लग गया, सर आपको पता ही है नहीं, मैं जब मेरे जब भी तो किससे आपने सुने होंगे। तो क्या हाल है पावल लोग, कैसे हो आप सब? तो भाई आजकल एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि एलविश यादव को मिली जान से मारने की धमकी, वो भी लंदन में। तो और मतलब लोग कुछ भी करते हैं भाई, फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं कि बाद में उनके एल लग जाते हैं ना। जैसे एक बार इसको धमकी मिली थी, ये तब भी लंदन में ही था जब पहले इसको धमकी मिली थी कि हाँ भाई इतने पैसे चाहिए मेरे को, 40 लाख रुपया, नहीं तो बेटा तू देख ले तेरा क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं लॉरेंस की गैंग से हूँ। पता नहीं गैंग वूंग का कुछ बता रहा था वो, कहीं और दूसरी गैंग से। और बाद में पता चला गुजरात पता नहीं कहाँ का वो बंदा था, और पुलिस ने रात 24 घंटे के अंदर बंदे को पकड़ लाई थी। और वो पता नहीं आरटीओ ओटीओ में काम करता था, वहां से उन्होंने एलविश की गाड़ी का नंबर निकाला, वहां से उसका फ़ोन नंबर मिला और वहां से कॉल कर दिया। सोच रहा कि शॉर्टकट में अमीर बन जाऊंगा भाई। धमकी होते वैसे का बंदा सट्टे सुट्टे में लग चल जाए, चाहे बैटिंग में लग चल जाए, है ना, उसमें लग चल जाए, वो बात अलग है कि वो शॉर्टकट में किसी का तुक्का चल जाता है, या कईयों का लक बहुत अच्छा होता है गैम्बलिंग वम्बलिंग में, तो वो चल जाए, वो बात अलग है भाई। इन चीज़ों में तो बिल्कुल किसी का लक नहीं चलता। इसमें तो लक चलने की बजाय लग के लगे जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है, एक लड़के ने कमेंट किया भाई, क्या नाम है उसका, करण सिद्धू तीन, करण अंडरस्कोर सिद्धू अंडरस्कोर 302। अब की उसका कमेंट भी लगा दूंगा मैं, साइड में देख लेना कमेंट। और प्रोफाइल प्रोफाइल तो भाई ने डीएक्टिवेट कर दी भाई, प्रोफाइल तो मिल ही नहीं रही है उसकी, ऐसी हालत। और फॉलोअर भी कुछ नहीं थे, 1200-1300 फॉलोअर, पता नहीं ऐसी कुछ, मतलब 1000 से 2000 के बीच में थे, ढंग से पता भी नहीं। पहले आ रही थी शायद प्रोफाइल, मैंने तो अब देखा, मैंने जब पता लगा मेरे को, मैंने देखा सर्च करके कौन है ये लड़का, पता ही नहीं लगा। और जहाँ तक दूसरी उससे पता चला भाई, उसकी फोटो ऐसे मरा हुआ था, चूंजा सा लड़का। और मतलब वो ये कि दिखा वो छपरी टाइप ना, दूसरों की गाड़ियों के आगे आगे फोटो खिंचवाई हुई, किसी की मर्सिडीज, किसी की उस पे, और लिखा हुआ, इस बार हूँ पक्का ले लो जी, शूट आउट होना तेरा, स्क्रीनशॉट ले, मतलब लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लियो, नहीं बाद में तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों को कंप्लेंट करने में आसानी होगी। मतलब वो सोच रहा है कि कोई कुछ करेगा नहीं। अब पता नहीं एलविश यादव इसको सीरियस लेता है कि नहीं, बाकी मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए भाई। ऐसे ऐसे के ना जूते पड़ने चाहिए इनको, और बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लिखने से पहले समझ आ जाना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं। चल ठीक है भाई, गालियाँ क्रिटिसाइज हर कोई करता है, गालियाँ देते हैं, लेकिन ऐसा लिख के ये सोचे कि हम बड़े गैंग। भाई आजकल ना जना खना उठाई गिरा गैंगस्टर बना पड़ा। मतलब मोहल्ले में भाई छोटे छोटे बच्चे, हम ये हैं, हम वो बदमाश है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब भाई इसी से यही ना, ये हमारी सरकार ही फुद्दू है भाई। सरकार नहीं, सॉरी, पुलिस सिस्टम जो यहाँ का वो है ना, कानून का सिस्टम, वही गंदा है। सरकार तो छोड़ो, चलो कानून सिस्टम सबसे गंदा है। अभी एक वो हुआ भाई, तुमने देखा होगा, क्या नाम है ये, जब इन पे हुआ समीर आयनारो का केस, इंडियाज गोल्ड लेटेंट का हुआ, सारा कानून उनके पीछे पड़ गया। जैसे पता नहीं कितने मुजरिम है, उसका रणवीर अलाहाबादी का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया कि उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है ना। हैदराबाद कांड में कुछ वो नहीं हो रहा इतना ढंग से, कोई जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अंदर कर दिया, ठीक है, वो छोड़ो। एक इन्फ्लुएंसर है निशु तिवारी, पता नहीं कोई, पता नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने उसकी वीडियो देखी थी एक, उसको भाई सरेआम लड़कों ने, मतलब उसका लड़की को अटैक किया, उसके ऊपर सरेआम उसको गालियां दे रहा है, उसकी वीडियो भी उनने बना के डाली हुई है, उसकी कार कूर तोड़ दी, उसके दोस्त को भी मारा, और उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उसकी कोई सुनवाई हुई। उन्हें बेचारी ने बाद में पोस्ट डाला कि हाँ इंडिया का कानूनी सिस्टम अच्छा नहीं है, मेरे पुलिस ने भी सपोर्ट नहीं किया, मेरा तो ऐसे अब तो एक ही मन कर रहा है कि इंडिया छोड़ के चली जाऊँ। बताओ, कानून सिस्टम ही पता नहीं क्या है भाई। तुमने इन्फ्लुएंसर ने कोई बात कर दी, तुमने मिनट में कर दिया, इन्फ्लुएंसर पे अटैक हो गया, तुमने कुछ नहीं करा, है ना। अब लक्ष्य चौधरी पे अटैक हुआ, देख लो, लक्ष्य चौधरी पे अटैक हुआ, उसका क्या बना, कुछ भी नहीं हुआ। अगले गंदे थे भाई, जैसे जिस हिसाब से वो आए थे मार भी सकते थे, वो उठाई गिरे कहीं के, और अब अपने बदमाश बने फिरते हैं, हम ये वो, हम ये बैकग्राउंड हमारा, वो अभी भी चौड़ में घूम रहे कि हमारा बैकग्राउंड बदमाशों का है, ये है वो है, पॉडकास्टों में। बल्कि लक्ष्य चौधरी की वजह से फेमस हो गए साले, अब पॉडकास्टों में बुला रहे, पहले फेक पॉडकास्ट की वीडियो बनाते थे।
तो भाई यही सिस्टम है, कानून सिस्टम, हमारा पुलिस सिस्टम ही करप्ट है साला। इनको जहाँ पैसे खिला के जेब बंद कर दी जाती है। अभी मैंने एक है भाई वो भी देखी थी, एक किसी मतलब जेलर का पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे जेल में ना एक वो खूंखार अपराधी था, पता नहीं क्या नाम नाम भूल गया मैं उसका अपराधी का। कह रहे उसको ना अलग से बैरिकेड में बंद किया था और वो इंचार्ज बना रखा था उसको जेलर का, जेलों का। मतलब कह रहे पुलिस वालों को सेटिंग होती थी, पुलिस वालों को पता, जब भी कोई मोटी सामी आती थी ना जेल के अंदर की, तो मोटी सामी को ना वो जान के उसके कैबिन में बैरिक में भेजते थे। और वो उसको ऐसा मजबूर कर देता था, बेटा पैसा दे नहीं तो तेरी लेनी कर दूंगा, कह रहा तेरी जान सेफ रहेगी। और मोटी सामियों से पैसा निकलवाता था और सब में बंटता था। फिर पॉडकास्ट ने पूछा सर आपने भी खाया होगा, फिर हंसने लग गया, सर आपको पता ही है नहीं, मैं जब मेरे जब भी तो किससे आपने सुने होंगे। मतलब वो ना हाँ कर रहा ना कर रहा, उसके मुंह से कह रहा सारी, फिर कह रहा सारी खाते हैं सारी खाते हैं। तो देख लो पुलिस जेलर की खुद की जुबानी है, अंदर अंदर कैदी भी सेव नहीं है। जैसे मान लो चलो मुजरिम जाते हैं कई बार बेगुनाह भी, आज देश ज्यादा तो वैसे बेगुनाह ही जाते हैं भाई। मुजरिम जो करके बैठे होते हैं वो बाहर होते हैं, वो पैसा खिला के बच जाते हैं और दूसरे बेगुनाह को अंदर मुजरिम बना के डाल दिया जाता है। और उनके साथ अंदर बेचारों के साथ क्या क्या होता है, तो भाई ये तुम देख लो। इसी लिए कहते हैं भाई यहाँ कोई बस जिस पे पैसा है उसी की पूछ है, जिस पे नहीं है उसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा भाई। कुत्ता तो चलो पूछ लेगा, ये मैंने मतलब इंसान रूपी कुत्ता नहीं पूछेगा, कुत्ता तो वैसे पूछ लेगा। इंसानों को कुत्तों से कंपेयर करना कुत्ते की बेइज्जती होगी यार, वैसे तो सॉरी यार। मतलब जानवर किसी भी तरह के जानवर से कंपेयर नहीं कर सकते इंसान को, चाहे सुअर कुत्ता है ना, मगरमच्छ जैसे हम बोल देते हैं, वो कम से कम अपने धर्म के सगे तो होते हैं। आजकल तो इंसान पता नहीं, इंसानियत तक खो दी, अपने धर्म के सगे नहीं हो रहे आजकल तो। चलो बाबा आज के लिए इतना ही। और वैसे उसकी शक्ल देखना साले उठाई गिरे करण सिद्धू की, जिनने धमकी दी है मतलब शक्ल तो चलो क्या ही, एकदम मरा सा पड़ा है भाई। बंदा बोलने से पहले ना सोचना चाहिए बंदे को कि आगे पीछे बंदे के साथ क्या हो सकता है। अभी क्या तो दे आईटी सेल में चली गई है उसकी कंप्लेंट, बाकी देखो भगता फिर रहा है वो, अब देखो क्या होता है। चलो ठीक है बाबा आज के लिए इतना ही। आप बताना कानून सिस्टम ठीक होना चाहिए कि नहीं, हमारा टैग करो इंडियन गवर्नमेंट को।